Welcome, my dear students. Welcome to Mathological. Let us start another session on time and work. And if you have not already subscribed to the YouTube channel, subscribe to it as well as press the bell icon. You can also join the Telegram channel Mathological. And in case of any queries or concerns, you can message me on Telegram at ADIPYAKT. My name is Aditya Kumar Tiwari and you are watching Mathological. Chalo, first question. Question number 1. Anu completes certain work in thrice the time as taken by Brinda and Chetna together. हर एक क्वेश्चन के बाद में टेक यू पॉज, ट्राई टू सॉल्व इट, देन वॉच द सॉल्यूशन एज ऑलवेज. तो अनु कंप्लीट्स सर्टेन वर्क इन थ्राइस द टाइम एज टेकन बाय वृंदा एंड चेतना टुगेदर. चेतन हो गया, ओके. तो चेतना वुड कंप्लीट द सेम वर्क इन क्वाड्रिपल द टाइम टेकन बाय अनु एंड वृंदा टुगेदर. क्वाड्रिपल यानी कि 4 टाइम्स टाइम लगेगा. एंड ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 days. इन हाउ मेनी डेज कैन अनु एंड चेतना कंप्लीट द वर्क टुगेदर? बेसिकली यहाँ पे हमें एफिशिएंसीज को कंपेयर करना है, उसी के लिए इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके वी हैव टू कंपेयर देयर एफिशिएंसीज. फाइन. तो फर्स्ट लाइन इज सेइंग अनु कंप्लीट्स अ सर्टेन वर्क इन थ्राइस द टाइम एज टेकन बाय Brinda एंड चेतना. तो व्हाट वी नो दैट अनु इन कंपैरिजन टू Brinda एंड चेतना इज टेकिंग 3 times द टाइम. तो अगर Brinda और चेतना को 1 day लग रहा है इन कंप्लीटिंग अ सर्टेन वर्क, अनु इज टेकिंग 3 days वर्क, 3 days टाइम, विच इंप्लाइज कि टाइम का रेशियो आ रहा है 3:1 और सेम वर्क के लिए आ रहा है. तो अगर टाइम का रेशियो 3:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट ऑपोजिट होगा, विच विल बी 1:3. इज दैट क्लियर? एफिशिएंसी का रेशियो विल बी 1:3. द सेकंड लाइन इज सेइंग चेतना वुड कंप्लीट, चेतना है, चेतन नहीं है, ठीक है. तो चेतना वुड कंप्लीट द सेम वर्क इन क्वाड्रुपल द टाइम टेकन बाय अनु एंड Brinda टुगेदर. यानी कि चेतना इन कंपैरिजन टू अनु एंड Brinda इज टेकिंग 4 times द टाइम. तो टाइम का रेशियो आ रहा है 4:1 और सेम वर्क के लिए आ रहा है तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 1:4. ओके. तो अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो अनु प्लस Brinda प्लस चेतना की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? अनु की एफिशिएंसी 1 आ रही है फर्स्ट केस से, रेशियो में 1:3 यानी 1 + 3 4 यूनिट्स आ रहा है. और सेकंड केस में चेतना प्लस अनु प्लस Brinda का कितना एफिशिएंसी आ जाएगा? 1 + 4 यूनिट यानी कि 5 यूनिट्स आ रहा है. अब दोनों को हमें इक्वल करना पड़ेगा. अभी तो कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे बिकॉज डिफरेंट रेशियो की वैल्यूज है. इक्वेट करना पड़ेगा. पहले केस से 4 है, दूसरे केस से 5 है. 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 20. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि अनु प्लस Brinda प्लस चेतना का एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू 20. तो फर्स्ट केस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से और सेकंड केस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से. सो ईच ऑफ दीज वैल्यूज विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड ईच ऑफ दीज वैल्यूज विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4. तो यहाँ से हमें अनु Brinda और चेतना की एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा. तो अनु की एफिशिएंसी होगी 1 × 5 विच इज 5 यूनिट्स. चेतना की एफिशिएंसी आ गई 1 × 4 विच इज 4 यूनिट्स. और रिमेनिंग एफिशिएंसी बची जो वो हमारी Brinda की होगी. यानी 5 + 4 9 आ गया, टोटल 20 है. 20 - 9 11 यूनिट्स एफिशिएंसी हो जाएगी Brinda की. इज दैट पार्ट क्लियर? फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 days. तो यहाँ से वर्क की वैल्यू हमारी आ गई और फिर क्वेश्चन पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन अनु चेतना कंप्लीट द वर्क टुगेदर. वेरी गुड, हो जाएगा. तो वर्क हमारा आ गया 18 days में वर्क कंप्लीट हो रहा है. एफिशिएंसी का सम है 20. 18 × 20 दैट इज आवर वर्क. तो टाइम टेकन बाय अनु एंड चेतना टुगेदर दैट विल बी 18 × 20 दैट इज आवर वर्क डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ देयर एफिशिएंसीज यानी कि 5 + 4 डिवाइडेड बाय 9. 2 टाइम्स जाएगा. 2 × 20 40 days will be the number of days taken by them to complete the work. 40 days, that will be the answer. Is that part clear? सबसे क्रूशल पार्ट यहाँ पे क्या था कि हमें अल्टीमेटली हमने फर्स्ट केस में हमारा समेशन ऑफ एफिशिएंसी आ रहा था 4 यूनिट्स, सेकंड केस में आ रहा था 5 यूनिट्स. तो हमने अपना जो वैल्यू है सम ऑफ एफिशिएंसी का उसको मान लिया 4 और 5 का मल्टीपल विच इज 20 मान लिया. तो फिर हमारे लिए अनु की एफिशिएंसी आ गई 5 और चेतना की एफिशिएंसी आ गई 4 एंड रिमेनिंग एफिशिएंसी बची बी की यानी कि Brinda की. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए एंड बी कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क in 15 days and x days. So we know कि A is completing the work in 15 days but we do not know कि B को कितना टाइम लग रहा है because that is unknown, that is x. x is always unknown, unknown था तभी x हुआ, ठीक है. तो C is 25% less efficient than A. तो C के लिए हमें क्या गिवन है कि 25% less efficient than A है. 25% which is 1/4 less efficient. यानी कि A और C का एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? C की एफिशिएंसी 1/4 कम है यानी कि अगर A की एफिशिएंसी 4 मान लेते हैं तो C की एफिशिएंसी हो जाएगी 3.
क्लियर ओके। तो अगर ए की एफिशिएंसी 4 हमने मानी है, टाइम टेकन ए का है 15 डेज, एफिशिएंसी अगर 4 है तो वर्क हो जाएगा 50 into 4, ये विच इज इक्वल टू 60, वर्क विल बी इक्वल टू 60। एंड इफ दैट इज सो, सी की एफिशिएंसी 3 है तो टाइम टेकन बाय सी कितना होगा? अगर एफिशिएंसी का रेशियो 4:3 है, टाइम का रेशियो क्या होगा? 3:4। सी की वैल्यू 15 है, 1 की वैल्यू 5 है, 4 की वैल्यू आ जाएगी 20, यानी कि टाइम टेकन बाय सी विल बी इक्वल टू 20 डेज। 20 डेज हो जाएगा टाइम टेकन बाय सी, और एफिशिएंसी सी की हमें पता ही है, दैट इज 3। ओके क्लियर। फिर क्वेश्चन कह रहा है ऑल द थ्री वर्कड टुगेदर फॉर 4 days and the remaining work gets completed by B and C together in the next 4 days. So for the first 4 days, all of them, A, B and C, all of them are doing the work, and but next 4 days में सिर्फ और सिर्फ B और C काम करेंगे, यानी कि A तो छोड़ के चला गया। तो B alone can complete the work in, ये पता हमें तब चलेगा जबकि हमें डेफिनेटली कंप्लीट द कंप्लीट वर्क, ऑब्वियसली कंप्लीट द कंप्लीट वर्क, कंप्लीट ही वर्क कंप्लीट करेगा, इनकम्प्लीट थोड़ी कंप्लीट करेगा। ओके सो यहाँ पे बी का हमें एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे। टोटल वर्क हमारा कितना है? 60 है, तो वही कंप्लीट हुआ होगा यहाँ पे भी। ए ने वर्क किया है कितने दिन? ए हैज वर्क फॉर 4 days ओनली, तो ए का 4 days का वर्क हुआ है, प्लस बी हैज वर्क फॉर ऑल द 8 days प्लस 8B, एंड सी हैज ऑल्सो वर्क फॉर ऑल द 8 days प्लस 8C, दैट इज अवर टोटल वर्क 60। ए का एफिशिएंसी है 4, तो 4 into 4 प्लस 8B प्लस 8 into C का एफिशिएंसी कितना आया? 3 आया, प्लस 8 into 3 दैट इज 60। तो 8B का वैल्यू हमारा आ गया 16 प्लस 24 विच इज 40, तो 8B इज इक्वल टू 60 माइनस 40, तो B इज इक्वल टू 20/8, 20/8 which is 5/2, efficiency of B is 5/2, so time taken by B will be equal to total work is 60, 60 divided by 5/2, so 120/5 which is 24 days. So B alone can complete the complete work in 24 days. Answer will be 24 days. Is that clear? Okay, कोई दिक्कत? आंसर आ जाएगा 24 days. Fine. Next question. Two workers A and B working together completed a certain work in 12 days. If A had worked with double the efficiency and B had worked with 60% of its efficiency, then they would have completed the work in 9 days. In how many days can B alone complete the work? अब देखो अपनी एफिशिएंसी का 60% काम करना वो तो आसान है, और डबल एफिशिएंसी से काम करना बहुत बड़ी बात है। एनीवे तो वर्क हमारा टोटल क्या है? टू वर्कर्स ए एंड बी, अगर उनकी एफिशिएंसी हम मान लेते हैं, ए की एफिशिएंसी ए मान लेते हैं और बी की एफिशिएंसी मान लेते हैं बी, तो दे आर वर्किंग टुगेदर एंड दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days। तो वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगा? वर्क विल बी 12 days ऑफ वर्क ऑफ ए एंड बी टुगेदर, तो 12 into A plus B। एंड सेकंड सिनेरियो में क्या हो रहा है? सेम वर्क हो रहा है, बट ए हैड वर्क विद डबल द एफिशिएंसी, यानी कि ए का एफिशिएंसी अब कितना हो जाएगा? ए के बजाय हो जाएगा 2A, और बी की एफिशिएंसी 60% हो गई है, 60% विच इज 3/5, 3/5 हो गई है, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3/5B, एंड दे बोथ हैव वर्क टुगेदर फॉर 9 days, तो दिस इंटू 9 इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क, तो दोनों केसेस सेम हो जाएंगे हमारे। यहाँ से ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो हमें मिल जाएगा और क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ये हमने इक्वेशन बना लिया अपना, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो 3 से यहाँ बचा 3, इधर बचा 4, 4A प्लस 4B दैट इज इक्वल 6A प्लस 9/5B, तो 6A माइनस 4A इज इक्वल टू 2A, और 4B माइनस 9/5B दैट विल बी इक्वल टू 4 into 5 20, 20 माइनस 9 दैट इज 11/5B। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो आ जाएगा, A अपॉन B विल बी इक्वल टू 11/10, और रेशियो किसका? एफिशिएंसी का रेशियो है, विच इम्प्लाइज की ए का एफिशिएंसी अगर 11 यूनिट है तो बी का एफिशिएंसी विल बी 10 यूनिट्स, बी का एफिशिएंसी विल बी 10 यूनिट्स, एंड इट इज गिवन दैट यही वर्क है हमारा 12 into A plus B। तो यहाँ से वर्क की वैल्यू हमने निकाल ली, वर्क विल बी इक्वल टू 12 into A की एफिशिएंसी 11 है, B की 10 है, 12 into 21, दैट इज अवर वर्क। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द वर्क, बी अकेला कितना टाइम में काम करेगा? तो टाइम टेकन बाय बी विल बी इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी विच इज 10, 12 into 21 by 10, 21 into 12 कितना होगा? 210 plus 42, 252 by 10, 25.2 days, that will be the answer. We can complete the work alone in 25.2 days. Okay.
क्लियर? ठीक है, आंसर आ जाएगा 25.2 डेज। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, A completes double the work in same time as compared to B. A and B together can complete a work in same time as taken by C and D together. If C and D can complete the work in 15 hours and 20 hours respectively, so in how many days can A complete it working alone? Okay, so A completes double the work in same time as compared to B, यानी कि टाइम का रेशो, टाइम सेम है हमारा A और B के लिए, बट A क्या कर रहा है, डबल वर्क कर रहा है, डबल वर्क कर रहा है। अगर वर्क डबल कर रहा है यानी कि एफिशिएंसी एक ही डबल होगी, तो एफिशिएंसी का रेशियो डायरेक्टली हमें गिवन है, दैट इज 2:1 फॉर ए एंड बी। बट ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन सेम टाइम एज टेकन बाय सी एंड डी टुगेदर, यानी कि ए और बी जितना काम एक दिन में कर रहे हैं, सेम वर्क इज बीइंग डन बाय सी एंड डी टुगेदर एज वेल। The efficiency of A and B together is equal to efficiency of C and D together. That is also given to us. क्या ये बात क्लियर है? ओके, इज दैट क्लियर? साथ में हमें गिवन है C and D can complete the work in 15 hours and 20 hours respectively. तो C वर्क कर रहा है 15 आवर्स में, D वर्क कर रहा है 20 आवर्स में, तो वर्क क्या हो जाएगा हमारा 15 और 20, वर्क क्या हो जाएगा 60 मान लिया। C की एफिशिएंसी आ गई 4 और B की एफिशिएंसी आ गई 3। तो इफ C का एफिशिएंसी आ रहा है 4 और D का एफिशिएंसी आ रहा है 3, तो समेशन ऑफ एफिशिएंसी कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 7। और सेम एफिशिएंसी हमारी A प्लस B की भी आएगी, इनका भी सम कितना 7 ही होगा। बट A और B का एफिशिएंसी का रेशियो क्या है 2:1, विच इंप्लाइज कि देयर एफिशिएंसी का रेशियो समेशन शुड बी इक्वल टू 3, सम आना चाहिए 3। क्या ये पार्ट क्लियर है? सम आना चाहिए उनका 3, यानी कि A की एफिशिएंसी और B की एफिशिएंसी मिला के 3 है। A की एफिशिएंसी कितनी होगी 2/3 होगी, टोटल का 2/3 होगा। B की एफिशिएंसी 1/3 होगी टोटल का, बिकॉज टोटल एफिशिएंसी हमें पता है 7। ओके, ठीक है, तो A की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 7 इंटू 2/3 विच इज 14/3, और B की एफिशिएंसी आ जाएगी 7/3। सबकी एफिशिएंसी पता चल गई, हालांकि हमें जरूरत सिर्फ किसका था, सिर्फ ए की एफिशिएंसी की जरूरत थी, बिकॉज द क्वेश्चन आस्किंग इन हाउ मेनी डेज कैन ए कंप्लीट द वर्क वर्किंग अलोन। तो वर्क है 60 यूनिट्स, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 14/3, तो टाइम टेकन बाय ए विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 14/3। 2 से गया 30 और 7, 30 इंटू 3 90/7 डेज विल बी द टाइम टेकन, विच इज 7 इंटू 13 is 91, so 12 and 6/7 days. This will be the answer. 12 and 6/7 days में A will be completing the whole work. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, और A B C D है बिकॉज A was the most efficient worker, तो सबसे कम टाइम इसीलिए लग रहा है बिकॉज A was most efficient worker, और B लीस्ट एफिशिएंट था, सबसे कम एफिशिएंसी इसी की है। नहीं, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain number of pages need to be typed. A, B and C are assigned to do this work. A certain number of pages need to be typed. A, B and C को ये जॉब असाइन किया गया। However, C leaves after 8 days when 40% of the job was completed. C leaves the work after 8 days when 40% of the job was completed. In this manner, the entire typing work was completed in 26 days. किस मैनर में? 40% जॉब तो ABC ने साथ में कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में C लीव कर गया और बचा हुआ वर्क A और B ने कंप्लीट किया होगा इन द रिमेनिंग डेज। ओके, बिकॉज इंटायर टाइपिंग वर्क was completed in 26 days। ये नहीं कह रहा है कि रिमेनिंग वर्क को 26 डेज में कंप्लीट किया, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑलरेडी 88 डेज जो इनिशियल है वो भी इंक्लूडेड है 26 में। तो 26 डेज हमारा दो पार्ट्स में है, फर्स्ट 8 डेज और फिर लास्ट के 18 डेज। फर्स्ट 8 डेज में A, B and C all have worked together, and in last 18 days only A and B have worked because C has already left. If B can type twice as fast as A, which implies कि efficiency of B is double that of A. Double that of A. In how many days can the fastest worker do the entire typing work alone? हमें ये नहीं पता है फास्टेस्ट वर्कर कौन है, बस B और A में पता है कि B की एफिशिएंसी डबल है। C की एफिशिएंसी कितनी है ये तो बिल्कुल भी पता अभी तक नहीं है। ओके, ठीक है, तो C लीव्स 8 डेज आफ्टर, और 8 डेज में वर्क कितना हो रहा है 40%। 8 डेज में वर्क हो रहा है 40%, तो 40% वर्क डन हुआ है 8 डेज में, और रिमेनिंग 18 डेज में वर्क हुआ है 60%, विच इज 2/5 वर्क डन हुआ है फर्स्ट 8 डेज में, और 3/5 वर्क हुआ है फिर नेक्स्ट 18 डेज में।
है कि नहीं? तो अगर ए एंड बी टुगेदर आर कंप्लीटिंग द वर्क 3/5 वर्क इन 18 डेज, तो टोटल वर्क कितने टाइम में करेंगे? 18 इंटू 5/3, 3/5 वर्क कर रहे हैं 18 डेज में, तो कंप्लीट वर्क करेंगे 18 इंटू 5/3 विच इज इक्वल टू 30 डेज में, 30 डेज में कंप्लीट करेंगे, इजंट इट सो? और ए प्लस बी प्लस सी 40% वर्क कर रहे हैं 2/5 डेज में, तो कंप्लीट वर्क करेंगे 8 इंटू 5/2 डेज में, 8 इंटू 5/2 विच इज इक्वल टू 20 डेज में, 20 डेज में वर्क करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। अब या तो ऑलरेडी जो हमने बी और ए की एफिशिएंसी एज्यूम की हुई है, इनके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग एलसीएम मानेंगे तो हमारा एफिशिएंसी क्या आ रहा है, 2:1 का एफिशिएंसी आ रहा है, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3। तो एफिशिएंसी ए प्लस बी की 3 मान लो कि 30 इंटू 3 वर्क आ जाएगा 90, वर्क आ जाएगा 90। यहाँ से ए बी सी एफ की एफिशिएंसी आ जाएगी 90/20 विच इज 4.5, 4.5 एफिशिएंसी आ जाएगी। और यहाँ से वी कैन नो दैट सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 1.5, बी की एफिशिएंसी 2 है, ए की है 1 और सी की आ जाएगी 1.5। क्या ये बात क्लियर है? इज दिस क्लियर? ठीक है। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन द फास्टेस्ट वर्कर डू द एंटायर टाइपिंग वर्क अलोन। फास्टेस्ट वर्कर कौन है? एफिशिएंसी जिसकी सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही है बी की, मिनिमम आ रही है ए की। फास्टेस्ट वर्कर बी है, तो टाइम टेकन बाय बी विल बी इक्वल टू वर्क विच इज 90 डिवाइडेड बाय 2 एंड हेंस 45 डेज। तो आंसर विल बी 45 डेज। इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी सोच सकते हो तुम कि ए प्लस बी प्लस सी 40% वर्क कर रहे हैं 8 डेज में, या फिर 2/5 वर्क कर रहे हैं 8 डेज में, तो 1/5 वर्क कितने टाइम में करेंगे? 1/5 वर्क करने में टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी विल बी 4 डेज। सिमिलरली यहाँ पे 3/5 वर्क हो रहा है ए प्लस बी से 18 डेज में, तो 1/5 करेंगे 18/3 6 डेज में। तो सेम वर्क 1/5 वर्क डन बाई ए प्लस बी प्लस सी इज इन 4 डेज एंड बाई ए प्लस बी इज इन 6 डेज। तो टाइम का रेशियो 4:6 है या 2:3 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 3:2। अब क्योंकि ए प्लस बी का एफिशिएंसी हमारा 2:1 के रेशियो में, तो बेटर क्या होगा कि तुम मल्टीप्लाई कर दो दोनों वैल्यूज को 3 से, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से हमें ए बी और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी मिल जाएंगी, है कि नहीं? ये डिफरेंट है, ठीक है, मतलब ऊपर वाले से कंपेयर मत करना, वहां पे वैल्यूज अलग आ रही है, यहाँ वैल्यूज अलग आएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने सम डिफरेंट माना हुआ है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी का सम आ रहा है 6 और ए बी का रेशियो क्या है, बी और ए का रेशियो क्या है, 2:1 का रेशियो है, बी का पहले आ रहा है ए का बाद में आ रहा है, ध्यान देना इस बात को। तो 2 + 1 3 है, 3 यूनिट्स की वैल्यू हमने 6 मानी है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, और टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की आ रही है 3 × 3 9, यानी कि सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। फास्टेस्ट वर्कर हमारा कौन है? बी है, फास्टेस्ट वर्कर बी है। 1/5 वर्क कितना हो रहा है हमारा, किसी भी एक से कैलकुलेट कर दो, 6 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है, जबकि हमारा एफिशिएंसी 6 है, जबकि एफिशिएंसी 6 है, 6 एफिशिएंसी 6 डेज में हो रहा है 1/5, तो वर्क हमारा हो जाएगा 1 डे में 6 डेज में 6 × 6 और इंटू 5 करोगे, बिकॉज दिस इज 1/5 वर्क, तो दिस इज अवर टोटल वर्क, और डिवाइड करोगे बी की एफिशिएंसी से, तो हमें आंसर मिल जाएगा 6 × 6 36 × 5 180/4 विच इज 45 डेज। किसी भी तरह से करना चाहो, दोनों में एक ही बात है, बस कॉशियसली ध्यान रखना है कि तुम गलती नहीं कर रहे हो कहीं पे, तो इसलिए टोटल वर्क मान के करो, ज़्यादा बेटर है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Amar, Akbar and Anthony are working on a project. Amar, Akbar and Anthony are working on a project. Working together, Amar and Akbar can complete the project in 1 year. 1 year, which is 12 months. Akbar and Anthony can complete it in 16 months. While Anthony and Amar can complete it in 2 years, which is 24 months. Okay. तो यहाँ पे कैसे लिखें इनको? अमर को AM लिख देते हैं, अकबर इज AK, एंथनी इज AN. तो अमर एंड अकबर आर वर्किंग टुगेदर इन द फर्स्ट केस. अमर को M से लिख देते हैं, ठीक है, AM, अमर प्लस अकबर, दे आर वर्किंग टुगेदर एंड दे आर कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट इन 12 months. अकबर एंड एंथनी
Anthony AY, they are completing the work in 16 months, and Anthony and Amar are completing the work in 2 years, which is 24 months. तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम विल बी इक्वल टू 48. तो अमर प्लस अकबर का एफिशिएंसी आ गया 4 यूनिट्स, अकबर प्लस एंथनी का एफिशिएंसी आ गया 3 यूनिट्स, एंड दैट ऑफ एंथनी एंड अमर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. Question is asking, if the person who is neither the fastest nor the slowest works alone, the time in months he will take to complete the project will be what? अब जैसा हमने लास्ट सेशन में या लास्ट सेशन में देखा था एक क्वेश्चन में कि हमें फास्टेस्ट और स्लोएस्ट वर्कर निकालने थे, कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, वैसे तो यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लेंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हमें फास्टेस्ट और स्लोएस्ट वर्कर निकालने हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे कम एफिशिएंसी किस ग्रुप की है? सबसे कम एफिशिएंसी आ रही है व्हेन एंथनी एंड अमर आर वर्किंग टुगेदर. तो अगर यहाँ पे एफिशिएंसी सबसे कम आ रही है, लीस्ट एफिशिएंसी आ रही है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी तब आ रही है व्हेन अमर एंड अकबर आर वर्किंग टुगेदर. Isn't it so? तो जहां पे एफिशिएंसी सबसे कम आ रही है, मिनिमम आ रही है, लीस्ट आ रही है, वहां पे डेफिनेटली हमारा स्लोएस्ट वर्कर होगा और फास्टेस्ट वर्कर वहां पे नहीं होगा. फास्टेस्ट वर्कर वहां पे डेफिनेटली नहीं होगा. तो फास्टेस्ट वर्कर कौन बच गया हमारा? ये दोनों तो यहाँ पे आ गए, एंथनी एंड अमर. डेफिनेटली अकबर इज द फास्टेस्ट वर्कर. अकबर विल बी द फास्टेस्ट वर्कर. और जहां पे एफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम आ रही है वहां पे डेफिनेटली हमारा फास्टेस्ट वर्कर होगा, स्लोएस्ट वर्कर बिल्कुल नहीं होगा. तो यहाँ पे कौन नहीं है? डेफिनेटली एंथनी नहीं है, तो एंथनी विल बी द स्लोएस्ट वर्कर. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, फास्टेस्ट हो गया अकबर और स्लोएस्ट हो गया एंथनी, तो बच कौन गया? अमर. अमर हमारा ना तो फास्ट है ना तो स्लो है, तो क्वेश्चन में हमें अमर के लिए सॉल्व करना है. अमर के लिए सॉल्व करना है. टोटल समेशन ऑफ एफिशिएंसी कितना आ रहा है? टोटल समेशन कितना आ रहा है? सबकी एफिशिएंसीज ऐड कर दोगे, 2 टाइम्स ऐड होंगी, तो 2 टाइम्स ऑफ all of these efficiencies will be equal to 4 plus 3 plus 2 which is 9. तो सबकी एफिशिएंसी का सम आ जाएगा हमारा 9/2 which is 4.5. 4.5 आ रहा है. अब यहाँ से चाहो तो सबकी एफिशिएंसी निकाल लो, हालांकि सबकी निकालनी नहीं है, तो हमें पता है फास्टेस्ट और स्लोएस्ट तो यहाँ पे एडेड है ऑलरेडी, और इनकी एफिशिएंसी हमें सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें किसकी एफिशिएंसी चाहिए? जो ना तो फास्ट है ना स्लो है, ना तो फास्टेस्ट है ना तो स्लोएस्ट है. तो सबट्रैक्ट कर दोगे 4.5 में से 3, तो एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्सन विल बी 1.5 एंड दैट पर्सन इज अकबर ओनली. सॉरी, अकबर बोल रहा हूँ, दैट पर्सन अमर. अमर है. ठीक है, अमर की एफिशिएंसी आ गई 1.5, वर्क है 48, तो टाइम टेकन बाय अमर विल बी इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 1.5 विच इज 3/2. 480 by 15 आंसर आ जाएगा 32 डेज. 32 डेज नहीं आएगा, मंथ्स आएगा, बिकॉज सारी कहानी मंथ्स में हो रही है. 32 मंथ्स आ जाएगा आंसर. क्या ये पार्ट क्लियर है? आंसर मिले 32. ओके, इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पे. वैसे तो बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट वो अंडरस्टैंडिंग में तो फिर भी हेल्प करता ही है. देखो, व्हेन एंथनी एंड अमर आर वर्किंग, तो सबसे कम एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, दे आर टेकिंग टोटल 24 मंथ्स टू कंप्लीट द वर्क. सबसे स्लो काम कर रहे हैं, तब भी 24 मंथ्स में काम हो जा रहा है. तो अगर दोनों ही स्लोएस्ट होंगे, ठीक है ना, और दोनों अलग अलग काम करते, तो भी 48 मंथ्स लगते हैं मैक्सिमम. अगर दोनों की एफिशिएंसी इक्वल होती है, और क्योंकि दोनों सबसे लीस्ट एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तब भी टोटल मंथ्स हमारे कितने लगते हैं? 48 मंथ्स लगते हैं. इजंट इट सो? तो हमारा जो आंसर है वो डेफिनेटली 48 से बड़ा तो नहीं आना चाहिए. 48 से बड़ा तो कभी भी नहीं आएगा, और वैसे भी हम स्लोएस्ट वर्कर को रिमूव कर रहे हैं, तो आंसर हमारा डेफिनेटली 48 से छोटा आएगा. इवन 48 भी नहीं आएगा, तो ना तो आंसर 48 होगा ना तो 56 होगा. क्या ये बात समझ पा रहे हो? हालांकि ये क्वेश्चन उतने से सॉल्व नहीं होगा, चल तुम्हें ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, बट क्या ये बात समझ पा रहे हो? बिकॉज इन सम अदर क्वेश्चन दीज थिंग्स हेल्प. ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हमें हेल्प करती है. इजंट इट सो? और मिनिमम वैल्यू भी कितना होगा? जब सबसे कम टाइम में काम हो रहा है, तब भी वर्क कब हो रहा है? 12 मंथ्स में हो रहा है. तो डेफिनेटली 12 मंथ्स में तब हो रहा है जब 2 पर्सन वर्क करें, तो एक अकेला वर्क करेगा तो भी मिनिमम 24 मंथ्स तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा फास्टेस्ट होगा और एक उससे स्लो होगा. ठीक है, 24 मंथ्स तो तब भी लगेंगे. क्या बात क्लियर है? ठीक है, हालांकि ये बात हम तब डिस्कस कर रहे हैं जबकि फास्टेस्ट वर्कर की बात नहीं कर रहे. हो सकता है फास्टेस्ट वर्कर इससे कम टाइम में वर्क को कंप्लीट कर दे, तो वो एक डिफरेंट सिनारियो है. ठीक है, फास्टेस्ट वर्कर डेफिनेटली इससे कम टाइम में कंप्लीट करेगा.
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जबकि ना फास्टेस्ट है ना तो स्लोवेस्ट है, इसलिए हम इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज फास्टेस्ट वर्कर को 24 मंथ से कम टाइम लगेगा। और देख भी सकते हैं हम यहाँ पे फास्टेस्ट वर्कर कौन है, अकबर है। अकबर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1.5 है अमर की एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी का सम आया 4.5, तो यहाँ से हम अकबर की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अमर प्लस अकबर की है 4, तो अकबर की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 2.5 यूनिट्स। तो टाइम टेकन बाई अकबर विल बी 48, टोटल वर्क है 48/2.5 यानी 48/5/2, 48 डिवाइडेड बाई 5/2, तो 96/5 which will be 19.2 months. So this is definitely less than 24 months. Isn't it so? Because work अगर 24 months में 12 months में कंप्लीट हुआ है, तो 12 months में कंप्लीट किसकी वजह से हुआ है, जो सब फास्टेस्ट वर्कर था साथ में, है कि नहीं, अकबर की वजह से। अदरवाइज अमर अकेला तो 32 मंथ्स में कर रहा था। एनीवे, so that is the logic. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To complete a certain work, A takes the same time as taken by B and C together. A takes the same time as taken by B and C together. तो efficiency of A must be, अगर टाइम सेम लग रहा है तो efficiency भी इक्वल होगी। तो efficiency of A must be equal to efficiency of B and C. A and B can complete the work in 20 days, while C alone can complete it in 30 days. तो A and B are completing the work in 20 days, while C alone is completing the work in 30 days. तो efficiency यहाँ से निकाल सकते हैं। 60 हमने एलसीएम मान लिया, सी आ गई एफिशिएंसी ए प्लस बी की, और सी की एफिशिएंसी आ गई 2, सी की एफिशिएंसी हमारी आ गई 2। फाइन। फिर क्वेश्चन कह रहा है बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ए ज्वाइंड देम आफ्टर 4 days एंड आफ्टर 4 more days बी एंड सी लेफ्ट द वर्क, एंड हाउ मेनी डेज विल ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब यहाँ पे हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता है, दैट इज 3 यूनिट्स, और सी की एफिशिएंसी पता है, दैट इज 2 यूनिट्स। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, अगर ए प्लस बी प्लस सी का 5 आ रहा है और ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी के इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी का अगर ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट होती है तो बी प्लस सी की भी 1 होगी, टोटल सम हमारा 2 आ जाएगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 यूनिट है तो ए की कितनी होगी, हाफ होगी, यानी 5/2 होगी, 5/2 होगी। और अगर ए प्लस बी का एफिशिएंसी हमारा 3 आ रहा है तो बी का कितना होगा, 1/2 होगा, बिकॉज ए का 5/2 है तो बी का 1/2 बचा, और सी की एफिशिएंसी हमें पता है 2 है। इज दैट क्लियर, सबकी एफिशिएंसी हमें मिल गई। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन का डायग्राम प्रॉपर्ली बनाते हैं। क्वेश्चन जो बातें हमसे कह रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, सो फॉर फर्स्ट फ्यू डेज बी एंड सी वर्क टुगेदर, एंड दोज डेज वर्क कितने, ए ज्वाइन देम आफ्टर 4 days, यानी कि बी एंड सी वर्कड फॉर 4 days, देन ए ऑल्सो ज्वाइन देम, so then A, B and C worked for some days, but after 4 more days B and C left the work, which implies कि 4 days के लिए A, B, C ने वर्क किया होगा, और इसके बाद में A alone has completed the remaining work। एंड क्वेश्चन यही पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज विल A complete the remaining work, तो हमें ये पता लगाना है कि कितना वर्क ऑलरेडी हो गया होगा, जो बचा होगा वो A ने किया होगा, जो बचा होगा वो A ने किया होगा। तो कितना वर्क हमारा ऑलरेडी हो चुका है, 4 days में B और C ने कितना वर्क किया होगा, B प्लस C का एफिशिएंसी कितना है, 5/2, तो 4 days का वर्क कितना हो जाएगा, 4 × 5/2, which is 10 units। 4 days में A प्लस B प्लस C ने वर्क कितना किया होगा, 5 यूनिट्स उनकी एफिशिएंसी है, 4 × 5 20 यूनिट्स, 10 यूनिट्स प्लस 20 यूनिट्स, दैट वर्क इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। 30 यूनिट्स वर्क हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। बचा कितना है, 30 यूनिट्स ही बचा होगा, क्योंकि टोटल 60 है। अगर टोटल 60 है, 30 यूनिट्स हो चुका है, 30 यूनिट्स ही बचा है, 30 ही बचा है, इजंट इट सो। और अगर 30 ही बचा हुआ है, एक एफिशिएंसी कितनी है, 5/2 है, 30/5/2 विल बी द आंसर। तो 60/5 12 days में वर्क विल बी कंप्लीटेड, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्या ये पार्ट क्लियर है, ओके क्लियर। दैट विल बी द आंसर, ओके कोई दिक्कत। तो इतना ही रखते हैं इस सेशन में। If you've liked the session, then make sure to hit the like button, and if you've not already subscribed to the YouTube channel, make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon as well. You can also share the session with others if you found it helpful. और अगर अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।